हेलो स्टूडेंट, मैं सन शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरी टॉपिक कंप्यूटर में ओएसआई मॉडल्स है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आप लोग को कंप्यूटर की टोपोलॉजी के बारे में बताया हुआ था, जिससे मैंने बताया था कि कंप्यूटर में नेटवर्क को डिज़ाइन करने को जो मेथड होता है वह टोपोलॉजी कहलाता है। अब ये मेथड हम क्यों करते थे, क्योंकि नेटवर्क में कम से कम कॉस्ट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम ट्रैवल करा सकें, या एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से डेटा को सेंड या रिसीव कर सकें। उसी मेथड को टोपोलॉजी कहते हैं। तो जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ वर्क होता है। जैसे जब हम नेट यूज़ करते हैं और नेट यूज़ करते समय हमने डेटा एक जगह से कोई डेटा हमने लिखा, देन उसको सेंड किया, तो यहाँ से हमने सेंड किया तो वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट जो है, जहाँ तक मेरा डेटा जाना होता है, वहाँ तक जाने के लिए उनके बीच में क्या क्या वर्क होते हैं और कौन से रूल्स के तहत जाते हैं, उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है और उनके बीच में कौन कौन से वर्क होते हैं। तो रूल्स को जानने से पहले हम आपको कुछ वर्ड बताते हैं। जैसे कि हमने बताया रूल्स, तो रूल्स को अगर हम इंटरनेट की लैंग्वेज में देखें तो क्या कहेंगे, ये देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं जैसे प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, वैसे आपने मीडिया में अक्सर ये सुनते हुए देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री अपना प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच में मिलने जनता से गए। अब जब हम ये सुनते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़कर, तो प्रोटोकॉल होता क्या, यह दिमाग में हमेशा आता है। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी के साथ में 2 घंटे बिताए। अब प्रोटोकॉल तोड़कर 2 घंटे बिताए तो ये क्या होता है। तो देखिए, प्रोटोकॉल्स एक प्रकार का रूल्स होता है, नियम होता है, जिस नियम के दायरे में आपको रहना होता है, और वह नियम का दायरा जब टूटता है तो उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है कि यह प्रोटोकॉल है। तो मैंने कहने का मतलब प्रोटोकॉल से मतलब रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। अब कंप्यूटर में प्रोटोकॉल क्या होता है, तो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल देखें तो प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट चेक कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर देन डिवाइसेस हो जाएंगे एंड कैपेबिलिटीज सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम 1 और मोर देन डिवाइसेस, ये कहते हैं। तो प्रोटोकॉल जो होगा वह स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होगा, कहते हैं। अब देखिए, जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो उसके बीच में जो वर्क होता है, या एक जगह से दूसरी जगह डेटा को जो पहुंचाता है, वह हमारा प्रोटोकॉल्स कहलाता है। अब वो प्रोटोकॉल होगा तो ये नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल होता है वो किस तरह के होते हैं, कितने प्रोटोकॉल होते हैं और उसको कहाँ कहाँ डिफाइन किए गए, तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आपका नेटवर्क हुआ, तो नेटवर्क में 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 प्रकार से। एक आपका आएगा ओएसआई मॉडल और एक आपका आएगा टीसीपी आईपी मॉडल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो प्रेजेंट टाइम में तो आपका टीसीपी आईपी मॉडल यूज़ हो रहा, तो पहले आज के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि ये ओएसआई मॉडल क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे आपको बता दें कि ट्रिपल सी में इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे आते हैं, और आने वाली जो जैसे आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेशली कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इन क्वेश्चन को पूछना स्वाभाविक है। देखिए, पहले जो हमारा कॉम्पिटिशन होता था उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, बट अब इतना सिंपल नहीं पूछेगा। आपको एक जो लेवल है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करके ही पूछाएगा। तो आपके ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताएंगे कि ये ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे आप। देखिए, पहले तो जैसे कि हमने लिखा ही कि ओएसआई मॉडल, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। देखिए, ओएसआई मॉडल को जिसने बनाया था वह एक ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि एक संस्था थी, जिस संस्था का नाम था आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब उच्च स्तरीय हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
तो OSI मॉडल जो था उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, एक संस्था ने बनाया था, जो कि जिसका नाम था ISO, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि शुरू किया था जब बनाना, तो वह ईयर जो था वह 1976 था। लेकिन जब ये बनकर के तैयार हुआ तो करीब इसको 10 साल लग गए बनने में। तो कितने कब बना ये? 1986 में ये बन करके तैयार हो, उस समय से यह लागू हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि यह कब से बनना शुरू हुआ था, ये नहीं पूछाता है, ठीक है। मतलब कि ये पूछाएगा कि कब, हाँ ये ऐसा पूछ सकते हैं कि कब से कब तक समय लगा। तो 1976 से 1986 तक इसमें समय लगा, और 86 में बन करके तैयार हो गया, जब से सभी लोग इसको यूज़ करने लगे। इसमें एक वर्ड है, जैसे हमने कह दिया कि ये ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब हमने वहाँ पर जहाँ लाइनक्स बताया था, वहाँ बताया था कि लाइनक्स एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स का मतलब सब कोई इसको यूज़ कर सकता है। उसी प्रकार से ये ओपन सोर्स का मतलब इसको सब कोई यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये कोई डिवाइस है या कुछ ऐसा है कि जाओ आप मार्केट से खरीदो और लाकर अपना यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं। ये जहाँ नेट कनेक्शन होता है वहाँ पर ये OSI मॉडल होता है, ये कहते हैं। अब आपका ये हमने बताया कि OSI मॉडल जो कि आपका ISO ने बना था, 1976 से 1986 तक समय लगा था, और 86 में यह तैयार हुआ था। देखिए, तो जो आपका OSI बनाया था, OSI में जब बनाया गया तो इसमें आपके 7 लेयर थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुल कितने लेयर थे और कौन कौन से लेयर थे, जिसमें से पहला लेयर कौन सा था और लास्ट का लेयर कौन सा था, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई मान ले 2 पीपुल हैं, ठीक है। 2 पीपुल का नाम कर दे कि A और B है, ठीक है। ये हमने 2 पीपुल रख दिया, एक का नाम है A और एक का नाम है B, ठीक है। अब इसमें A जो था उसको हमने क्या कर दिया कि A है आपका सेंडर, A सेंडर है, और ये B क्या होगा, B रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। रहते हैं, देखिए जैसे हमने आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर बताया था, तो हमने क्या कहा था कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम उसको देते हैं कंप्यूटर को, तो हम तो अपनी लैंग्वेज में देंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। देन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर को देगा, और फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। जो आउटपुट देगा वह हमारी लैंग्वेज में हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे लैंग्वेज को वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ये कहते हैं। तो वहाँ पर कहने का मतलब हम यहाँ पर जो A है वो अपनी लैंग्वेज इसे देगा। A समझ लेते हैं कि A को क्या आता है, A को आता है इंग्लिश में आता है कोई भी चीज़, A को कोई चीज़ इंग्लिश में आता है, और B को वही चीज़ क्या आता है, हिंदी में आता है। तो इसमें कहते हैं हिंदी क्या करें, हिंदी जो कंप्यूटर में हिंदी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम इसको कह दें कि हिंदी में आता है, इसके जगह दूसरा कर देते, इससे हम निकल देते तमिल आता है, या हिंदी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तमिल आता है, जिसको तमिल में तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। इसको तेलुगु लिख दीजिए। तो हमने ये देखिए, जो आपका OSI मॉडल था, OSI मॉडल में ये था कि जैसे अगर 2 जगह है, मान लो एक इंडिया हो गया, दूसरा चाइनीज़ हो गया, तो इंडिया वालों को दूसरी लैंग्वेज आती है, चाइनीज़ को दूसरी लैंग्वेज आती है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, तो इन कम्युनिकेशन को, दोनों लैंग्वेज अलग अलग है, तो उन लैंग्वेज को इंडिया वाले अपनी लैंग्वेज समझेगा, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज समझेगा। तो इन दोनों को दोनों के अनुसार जो लैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाएगी वो ISO मॉडल के ही तहत कराई जाएगी। जो OSI मॉडल है आपका, इसी के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। हमने क्या किया, जो A था, A को सेंडर कर दिया और B को रिसीवर हो गया। तो अगर हम सेंडर की तरफ से देखें कि सेंडर की तरफ से जो पहला लेयर होगा, तो पहला लेयर आपका कौन सा होता है, तो सेंडर की तरफ से पहला लेयर ऊपर से आएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर इस तरह से करेंगे हम, ये ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला लेयर ये आपका, ये 1, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और ये आपका 3, 4, 5, 6 और 7। तो मतलब कि अगर हम कह दें A का जो पहला लेयर है वो एप्लीकेशन होगा, और लास्ट का लेयर फिजिकल होगा, ठीक है। एग्जाम में कुछ आते हैं कि जो सेंडर का चौथा लेयर कौन सा होगा, या सेंडर का कहते हैं दूसरा लेयर कौन सा होगा। तो सेंडर का जो दूसरा लेयर होगा वहाँ का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर रिसीवर का दूसरा लेयर पूछ दिया जाए कि रिसीवर का बताइए दूसरा लेयर कौन सा होगा, तो रिसीवर का जो दूसरा लेयर होगा वो होगा डेटा लिंक लेयर। ये आपका दूसरा इसका हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये कह देंगे। तो आपने इसमें ये दोनों देख लिया
कि अगर हमें सेंडर पूछाएगा तो उसका क्रम हम ऊपर से नीचे, और रिसीवर रहेगा तो उसका नीचे से ऊपर। तो कौन सा लेयर किस क्रम में आता है वो आपको यहाँ ध्यान रखना कि वो सेंडर का पूछ रहा है कि रिसीवर का पूछ रहा है, ये कहते हैं। तो सेंडर का ऊपर से नीचे हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे इसको स्टूडेंट याद करना रहता है कि एप्लीकेशन आता है, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये याद कैसे करें, क्योंकि भूल जाना रहता है, हमेशा भूल जाते हैं। क्योंकि कोई भी याद करता है, हम खुद याद करते हैं, भूल जाते हैं, स्वाभाविक है भूलना, क्योंकि ह्यूमन माइंड में स्वाभाविक है भूल जाना रहता है, तो भूलते हैं। अब इसको जैसे स्टूडेंट तो बहुत सी ट्रिक्स बताते हैं कि कौन कौन सा ट्रिक ढूंढ लाते हैं पता नहीं कहाँ से, तो कह देते हैं, जैसे हम कह दें कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसे स्टूडेंट बना लेते हैं। तो ऐसे कह देते हैं, ऐसे ट्रिक कर देते हैं कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देखिए, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसे कर देते हैं। तो आज से एप्लीकेशन हो गया, फिर से प्रेजेंटेशन, से सेशन, टेस्ट से ट्रांसपोर्ट, नहीं से नेटवर्क, देना से डेटा लिंक और पड़ेगा से फिजिकल। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिक जो आपको अच्छा लगे वो अपने अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिक होती है वो कहीं टीचर या किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा था, वो जैसे जो आप बना लेते हैं वैसे बन जाता है। तो लिखा आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इस अनुसार आप सारा क्रम याद कर लेंगे, कौन से क्रम के किस कौन सा लेयर आता है, और सेंडर में कौन सा पहले आता है, रिसीवर में कौन सा आता है। अब ये हो गया। इसके बाद में हमें ये देखना है, हाँ ये जो आप याद करें, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रूल्स। इसमें देखना कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा और ये फिजिकल लिंक लेयर, ये सब होता क्या है, इनका वर्ग क्या है, ये हमें देखना है। तो पहले इधर से देखेंगे, हमने कहा कि ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये ऊपर के जो 3 लेयर होते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं। ऊपर के 3 लेयर आपके सॉफ्टवेयर पर, ऐसे शॉर्ट में सॉफ्टवेयर ऐसे लिखते हैं। जो नीचे के 3 लेयर होते हैं ये आपके हार्डवेयर पर रन करेंगे, हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं। और ये मेन पार्ट जो होता है ये आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों के बीच में इंटरफेस करेगा, मतलब इसका कनेक्शन दोनों से होगा। तो ये हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपका पहले एप्लीकेशन पर आते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि OSI मॉडल, तो OSI मॉडल कब होगा, जब आप नेट यूज़ करेंगे, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि नेट ही नहीं हो उसमें OSI मॉडल कर दें, ऐसा नहीं होता। तो जब आप नेट यूज़ करते हैं तो OSI मॉडल वर्क करता है, और OSI मॉडल रन करेगा तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन में आएगा कि कौन सा एप्लीकेशन, मतलब कौन सा वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे आपने किसी के पास मेल भेजा, तो आप ईमेल आईडी ओपन करके, जैसे आपने ईमेल आईडी ओपन किया तो जीमेल के माध्यम से आप कोई मेल किसी का भेज रहे हैं, तो कौन से लेयर पर वर्क कर रहा है। तो जब आप कोई नेट पर वर्क करते हैं, जैसे आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर दिया, उससे आपने फेसबुक चलाया, ट्विटर चलाया, यूज़ किया, कोई आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, आपने जीमेल वगैरह यूज़ किया, ठीक रहते हैं, कोई आपने गेम खेला, तो जो आपके एप्लीकेशन रन होते हैं वही एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर देंगे कि इसमें हमारे जो ऐप्स होते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे इधर से। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके ऐप्स जो रहते हैं, ऐप्स का मतलब एप्लीकेशन, ऐप्स रन होते हैं, रन होते हैं। आप लोग अपना कॉपी किताब लेकर के बैठा करें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो हम बता देते हैं, उसको आप नोट कर लिया करें। और आपके आने वाले एग्जाम में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए NTPC का जो एग्जाम होगा तो इसमें पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उससे हाई लेवल हो गया, 3-4 पेपर के स्टेप में होंगे। तो आपका अगर शुरुआत में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेके इनपुट आउटपुट क्या है, लेकिन उसके बाद में जब हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा तब तो आपका इनपुट आउटपुट नहीं पूछेगा ना, तब तो आपका थोड़ा लेवल उसका बढ़ाकर ही पूछेगा, तो आपको पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ये कहते हैं। और जो TCC के स्टूडेंट है वो कहते हैं सर बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो बाहर से नहीं भैया, क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं, आप बस उसको देखा करें कि क्या क्या TCC में है, कैसे हमें क्या पढ़ना है, वो सारा आप देखेंगे। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं, अगर बाहर से आता तो क्या बताएं, ठीक है। ये देखिए आपका, देखिए एप्लीकेशन लेयर जो ऐप्स आपका रन होता है उसको आप एप्लीकेशन लेयर पर होता है। फिर आपको कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब जब हमने कोई डेटा जैसे जीमेल पर कर रहे थे तो उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, और जब हम भेजते हैं तो अपनी लैंग्वेज में ही तो भेजेंगे। तो जब हम अपनी लैंग्वेज भेजते हैं तो जो लैंग्वेज हमारी होती है उस लैंग्वेज को कोई कन्वर्ट करता है, और जब कन्वर्ट की जाती है तो देखिए जैसे हमारी कोई भी लैंग्वेज थी, हमने यहाँ पर मान लो ABCD भेजा, ABCD लिख दिया। अब ABCD लिखा तो उसको कन्वर्ट करेगा, तो जब कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट करने का तो जैसे उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है,
बाइनरी नंबर फॉर्म में, तो 101101 ऐसे वो कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट करेगा। तो जो कन्वर्ट करता है उस कन्वर्ट करने को कहते हैं हम इनक्रिप्शन कहते हैं। इनक्रिप्शन मतलब जब किसी कोडिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसको इनक्रिप्शन कहते हैं। अब जो यूज़र के पास में जाता है तो उसको फिर क्या करता है, वो ABCD में कन्वर्ट कर देता है, ABCD, और दोबारा वो उनकी यूज़र के लैंग्वेज में कर देता है। तो यूज़र की लैंग्वेज में करेगा तो उसको हम कह देंगे डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। तो देखिए जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है ये आपका क्या करता है, इनक्रिप्शन करता है, इनक्रिप्शन करता है और डिक्रिप्शन करता है। इनक्रिप्शन और एक मिनट, डिक्रिप्शन करता है, और यह यूँ कह दी कि यह ट्रांसलेट करता है। तो हमने जो कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो उसका इनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क हो जाएगा। इसको डेटा की सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जाता है, या करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, देन यूज़र को उनकी लैंग्वेज में वो प्रोवाइड करेगा। ये कहते हैं, क्योंकि यह जैसे हमने कह दिया कि आपका सेंडर जो था वह मान लिया इंग्लिश जानता है, फिर आपका जो रिसीवर था वो हिंदी जानता है, तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने का वो जो वर्क होगा वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। अब जो सेशन करता है, सेशन का देखिए, सेशन आपको करेगा कि ये आपका कनेक्शन जो होता है, वो जो कनेक्शन होता है उसको एस्टैब्लिश करने का काम करेगा। जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश का मतलब होगा कि वो कनेक्शन को सिक्योर करेगा कि हमारा एक ए क्या बी से कनेक्ट है या नहीं, इस चीज़ को सिक्योर करना है कि अगर बी से कनेक्ट है तो ठीक है, तब तो आगे प्रोग्राम बढ़ता है, अगर कनेक्ट ही नहीं है तो पहले वो ये सिक्योर करता है, मतलब ये कंफर्म करता है कि हमारा ए बी से कनेक्ट है डेटा या नहीं कनेक्ट है, पहले इतना करेगा तो आपका कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, ये पहले सोचता है, मतलब सही करता है। उसके बाद में टाइम को शेयर करने का काम करता है, कि टाइम शेयरिंग का काम करने का मतलब है कि हमारा कोई डेटा है कि इससे हमारा ये डेटा अगर 10 MB डेटा है तो हम कह दें कि हमारा 10 सेकंड में वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो वो 10 सेकंड उसका फिक्स कर देता है कि 10 सेकंड में डेटा वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो टाइम होता है, टाइम शेयरिंग का काम करता है, वो सेशन लेयर करता है और ये टाइम को फिक्स करता है कि इतने समय में वहाँ पर डेटा पहुँच जाना चाहिए। तो टाइम शेयरिंग का भी वर्क सेशन लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट जैसे कि मैंने आपको, हाँ, इन सब में याद कर लिया कि ये आपको 3 ऊपर के सॉफ्टवेयर पोर्शन पर वर्क करेंगे और नीचे के 3 है जो हार्डवेयर पर करेंगे वर्क। जो आपका ट्रांसपोर्ट है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर वर्क करेगा। इसको कहते हैं हार्ट ऑफ नेटवर्क कह देते हैं, मतलब कंप्यूटर का हृदय, हार्ट ऑफ नेटवर्क। जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका हार्ट ऑफ नेटवर्क कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर और नीचे हार्डवेयर और जो बीच में दोनों का माध्यम कहेगा वो आपका हार्ट ऑफ नेटवर्क, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करेगा। इस ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ चीज़ें और जान लेंगे, जैसे इसको, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो डेटा को भेजता है, तो डेटा में सबसे महत्वपूर्ण बात कर याद रखिए, सेगमेंट के रूप में भेजता है, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब जैसे आपका एक कार्टून, मतलब गत्ता होता है, ठीक है, गत्ता जिसमें आप पूरा पैकेट भरा हो, तो जैसे गत्ता होता है तो पूरे गत्ते के अंदर रखा होगा, गत्ते के अंदर फिर पन्नी लगाओ, पन्नी के अंदर कोई सामान रखा हो, फिर उस सामान को बहुत ही सिक्योर रूप में रख दे, तो पूरा डिब्बा बॉक्स की तरह जैसे हो जाता है कार्टून। तो उसको एक प्रकार का उसको सेगमेंट समझेंगे, ठीक है, कि पूरा एक गत्ता ही उठाकर उसके बाद भेजता है। जैसे हम कह दें कि हमारे पास 100 MB का डेटा है, तो 100 MB का डेटा पूरा उनके पास में भेजा। अब जब वो आगे जाएगा तो 100 MB को फिर कुछ पार्ट में करेंगे, मान लो 5 पार्ट में कर दे तो 20-20 MB कर दे, तो 20-500 20-20 MB में कर दिए तो आपका पार्ट हो जाएगा। फिर इसको हम चेंज कर देंगे बिट वगैरह फॉर्म में, तो आपका 10 फॉर्म में सारे चेंज हो जाएंगे, तो सारा आपका ऐसे चलेगा। तो ये आपका इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये ट्रांसपोर्ट होता है ये आपके सेगमेंट के रूप में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। इसके बाद में आपका आता है नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क लेयर जो होगा वो आपका रूट डिसाइड करेगा। रूट का मतलब जो सही रास्ता बताएगा, सही रास्ता कि कौन से रूट से आपका डेटा जाना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे जब हम अपने घर जाते हैं मान लिया, तो हम घर जाने समय वो रास्ता यूज़ करते हैं जो हमारा थोड़ा नज़दीक हो और सही रास्ता हो, जहाँ से कोई दिक्कत ना हो, तो वो रास्ता ये सर्च करेगा कि वहाँ से जाओ, नेटवर्क का कॉलिजन या टकराव वगैरह ना हो सके। तो ये आपका रूट फाइंड करेगा, पहला कर देंगे, जिसको कहते हैं राउटिंग।
राउटिंग करेगा। दूसरा करेगा कि यह रूट ये फाइंड करता है कि हमें इस जगह से जाना है, तो रूट फाइंड कैसे करेगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा तब तो फाइंड करेगा। बिना एड्रेस के तो ऐसा ही नहीं कि बिना रास्ता में से फाइंड कर लें, तो पहले उसका हमें एड्रेस पता करना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस पर है। तो जो एड्रेस पता करेंगे वह एड्रेस किसी भी डिवाइस का जो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, वह कहलाता है आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस आप ये लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे आपका कहने का मतलब ये आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, करीब ऐसे ही लिखा रहता है, जैसे आपका 192.168.1.1, तो ऐसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है जो कि एक लॉजिकल एड्रेस है। ये आपका लिखा नहीं रहता, बाहर के किसी बॉक्स वगैरह पर लिखा रहे, तो आप बस इतना जानेंगे अभी, क्योंकि आईपी एड्रेस और ये बाकी जो भी एड्रेस है मैं करूँ इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को कि आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो किसी भी हार्डवेयर पार्ट को या किसी कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो फिलहाल अब इतना अभी यहाँ जानेंगे कि आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस है जो कि हार्डवेयर पार्ट को बताता है। तो ये आपका हमने कहा था कि आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, और जो डेटा को भेजेगा तो डेटा हमने जैसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के रूप में भेजता है, और यहाँ पर वो सेगमेंट के रूप में नहीं भेजेगा बल्कि यहाँ पर वो पैकेट के रूप में भेजेगा डेटा, PSCKET पैकेट के रूप में डेटा भेज देगा। पैकेट के रूप में भेजने के बाद देखिए यहाँ पर सेगमेंट, यहाँ पर पैकेट के रूप में डेटा भेजेगा, और इसको कह दे कि ये जो इसका डिलीवर होगा वह प्रोसेस टू प्रोसेस हो जाएगा डिलीवर। तो आपने देखा कि नेटवर्क लेयर जो होगा वहाँ पर आपका राउटिंग मतलब रास्ता डिफाइन करेगा, एक जो एक डिवाइस करता है उसका नाम राउटर होता है, तो नेटवर्क डिवाइस में हम बाद में बताएंगे। राउटिंग मतलब ये रास्ता डिफाइन करेगा कौन सा रास्ता है, और इसको आईपी एड्रेस की मदद से करेगा, और जो डेटा ले जाएगा वो पैकेट के रूप में डेटा को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ये कहते हैं। अब पैकेट के रूप में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मतलब वही हमने कहा, जैसे जो सेगमेंट था उसको हमने कह दिया कि 100 MB मान लिया था, और 100 MB था तो उसको अलग अलग हमने तोड़ दिया, तो अलग अलग हमने डिफाइन कर दिया, उसे 20-20 MB का कर दिया, तो 5 जगह 20-20 MB हो गए, तो 5 जगह उसका एक पैकेट बना दिया हमने कि 5 पैकेट हो गए, तो वही 20-20 MB का जो हमने 5 टुकड़ा कर दिया तो पैकेट में हो गए, और पहले जो सेगमेंट में था तो वो 100 MB था, ऐसा कर दिया हमने। अब सेगमेंट के बाद में फिर डेटा लिंक लेयर आते हैं। डेटा लिंक लेयर में वो आएगा तो उसी जो हमने डेटा भेज रहे थे उस डेटा को वो कर देगा फ्रेम में कर देगा। फ्रेम में कर देने का मतलब देखिए, फ्रेम में कहने का मतलब जैसे हमने कहा पहले 100 MB था, 100 MB को जब अलग अलग कर दिया 20-20 MB में, तब वो आपका क्या हो गया, ये पैकेट हो गया, और फिर 20 MB को हमने फिर पैक करके फिर उसी तरह सेगमेंट के थोड़ा रूप में छोटा रूप बना दिया। तो फ्रेम में करने की मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पर पहले आपका ये था जो कि आपका ये सेगमेंट था, और सेगमेंट के बाद में फिर हमने इसको अलग 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 ऐसे कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से ये पैकेट हो गया, ये पैकेट हो गया। और फिर इस पैकेट को ये अलग अलग हमने बॉक्स में ऐसे कर दिया, 5 बॉक्स कर दिया। अब ये क्या आ गया, आपका फ्रेम बन गया। तो पहले हमने कहा सेगमेंट में गया, पहले लेयर में आपका फिर गया, फिर दूसरे पैकेट में गया, फिर आपका फ्रेम में गया, ये कहते हैं। अब देखते हैं जब वहाँ फ्रेम में गया तो हमने कहा कि फिर वहाँ पर जैसे पहले मैं आईपी एड्रेस फाइंड किया था, इसके बाद में वो क्या करेगा, फिर एक दूसरा एड्रेस होता है जो कि फिजिकल एड्रेस कहलाता है, उसको कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कह देते हैं। तो मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एसेस, इसमें आ जाएगा मीडिया, इसको तो लिख देते हैं मीडिया एसेस कंट्रोल हो जाएगा, मीडिया एसेस कंट्रोल। यह का मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब कि ये हार्डवेयर जो डिवाइस होते हैं उस डिवाइस पर यह एड्रेस लिखा रहता है। तो मैक एड्रेस आपका एक फिजिकल एड्रेस होगा। इसके बाद में फिर आपका आएगा जो कि आपका लास्ट है, वो आपका हो जाएगा फिजिकल। देखिए फिजिकल में हमने क्या कहेंगे, फिर जो ये आपका फ्रेम था इसी फ्रेम को वो आगे चेंज कर देगा और इसको कर देगा बिट फॉर्म में, क्योंकि आपका जैसे पहला था तो इसको आपका 1 0 1 1 जो भी रहेगा इसका 1 0 1 और फिर 1 1 1 0, यहाँ पर 1 0 0 फिर 1 1 1 0 ऐसे कर दे। तो देखिए इसको किस में कर दिया, इसने बिट रूप में कर दिया। पहले आपका था सेगमेंट, फिर पैकेट, फिर फ्रेम, और इसके बाद बिट रूप में कर दिया। कहाँ पर बिट रूप में किया, ये आपका जो हो गया बिट रूप में, ये आपका आ गया फिजिकल लेयर में।
यहाँ पर आपका हो गया बिट में हो गया, यहाँ पर कर देते, पहला तो आपका बिट में कर दिया। उसके बाद में क्या इसका वर्क होता है, ये लास्ट में जब डेटा उस पर रहेगा तो ये बिट रूप में होगा, और बिट के बाद में ये डेटा को सिक्योर कर देता है, सिक्योर करने का काम होता है। जब डेटा लिंक से आपका फिजिकल पर आया तो वहाँ पर बिट रूप में होगा और यहाँ पर डेटा को सिक्योर करने का वर्क कर देता है। ये आपका फिजिकल लेयर का होगा। तो देखिए ये तो था आपका सेंडिंग वाला पार्ट्स। जो सेंडिंग पार्ट्स में आप क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो पॉइंट्स तो मैंने आपका यहाँ पर ले दिए कि आपका एज पहले रन करते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होते हैं या ट्रांसलेट वगैरह किए जाते हैं, तो सारे मैंने इधर लिख दिए, उसको आप देखिएगा। अब जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लिया कि सेंडर का तीसरा लेयर कौन सा होगा, तो सेंडर का तीसरा लेयर आपका सेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंड कर रहा है तो तीसरा आपका सेशन हो जाएगा। आप फिर कहते हैं रिसीवर का तीसरा लेयर कौन सा होगा, तो रिसीवर का तीसरा लेयर नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये रिसीवर का कह रहा है, तो ये हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो कि तीसरा लेयर कौन सा होता है, ऊपर से करते हैं कि नीचे से करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सेंडर होता है तो सेंडर को ऊपर से करेंगे और रिसीवर होता है तो उसको नीचे से करेंगे। तो सेंडर का तीसरा लेयर सेशन होता है और रिसीवर का तीसरा लेयर नेटवर्क होगा, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कौन से लेयर पर कौन सा डिवाइस वर्क करता है। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है तो उसको नेटवर्क डिवाइस में बताएंगे कि कौन से लेयर पर कौन सा डिवाइस रन करेगा। तो जब आपका नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे, जैसे हब हो गया, स्विच हो गया या और भी डिवाइसेस हैं, तो उसको हम बताएं कौन से लेयर पर कौन सा डिवाइस रन करेगा, एंड देन कौन सा जो लेयर है उस पर कौन सा प्रोटोकॉल रन करेगा। तो एक प्रोटोकॉल का स्पेशली, क्योंकि अभी हमने जैसे आपको बताया कि आपका OSI मॉडल हुआ तो TCP/IP मॉडल में बताएंगे प्रोटोकॉल के बारे में, थोड़ा सा TCP/IP मॉडल भी पढ़ाएंगे और वहीं पर प्रोटोकॉल भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे क्या होता है, और भी हमारे जैसे HTTP, SMTP और बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, उन प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी नेटवर्क डिवाइस से। तो आपकी अभी कंटिन्यू जो आपकी 4-5 वीडियो आएगी वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने देख लिया तो आपके नेटवर्क के पार्ट सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में अपना आप फीडबैक दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।